दोस्तों, हमारे देश के सबसे बड़े बैंक आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। ये खुशखबरी प्रत्येक सीनियर सिटीजन को, प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को पता होनी चाहिए, ताकि यदि वो बैंक में जाता है तो उसके साथ किसी भी तरीके की परेशानी ना आए और उस वरिष्ठ नागरिक की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। यदि उसको पेंशन दी जा रही है तो वो नियत तिथि पर दी जाए। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में कि आरबीआई ने नई गाइडलाइन क्या जारी की है। जो खुशखबरी दी गई है वो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को पता होनी चाहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि किसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कानूनी परामर्श या विधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूँ। साथियों, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, उनका ख्याल रखना, उनको मेंटेन करना, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनका नैतिक कर्तव्य होता है और कानूनी बंधन भी। क्योंकि जो व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, ना तो वो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है और ना ही बच्चों की आर्थिक रूप से कोई मदद कर सकता है। क्योंकि हमारे वरिष्ठ नागरिक हमारे परिवार का मूल आधार होते हैं, तो इसलिए उनकी रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उनको मेंटेन नहीं करते, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सरकार के द्वारा प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए पेंशन मुहैया कराई जाती है। और ये पेंशन सरकार आप पर कोई एहसान नहीं कर रही है आपको पेंशन देकर, बल्कि आपने जो सेवा देश के नाम दी है, आपने जो देश में योगदान दिया है, उसी के बदले सरकार सम्मानपूर्वक आपको पेंशन देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी पेंशन रोक दी जाती है। तो आरबीआई ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसने सभी बैंकों को ये निर्देश दिया है कि जिस तिथि में प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक की पेंशन को दिया जाना है, जिस वरिष्ठ नागरिक की पेंशन जितनी तारीख में दी जानी है, यदि उतनी तारीख में वो पेंशन आपके अकाउंट में नहीं डाली जाएगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर 8% ब्याज बैंक की तरफ से आपको देना होगा। और इस ब्याज को देने के लिए बैंक इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि वरिष्ठ नागरिक कब इसके लिए शिकायत दर्ज कराएगा, कब वो एप्लीकेशन देगा कि मुझे 8% ब्याज दिया जाए। इस बात का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि यदि नियत तिथि में आपकी पेंशन को नहीं डाला जाता तो ऐसी कंडीशन के अंदर जितनी भी तिथि में आपकी पेंशन डाली जाती है और जो उसके बीच का गैप होता है उस बीच का आपको 8% ब्याज दिया जाएगा। ये सबसे पहली गाइडलाइन है। और ये जो नियम है ये 1 अक्टूबर 2008 के सभी मामलों पर लागू होगा। यदि कोई भी मामला 1 अक्टूबर 2008 के बाद का है, 1 अक्टूबर 2008 के बाद की पेंशन है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वरिष्ठ नागरिक की पेंशन यदि नियत तिथि पर नहीं डाली जाती है तो 8% ब्याज बैंक को देना होगा। और ये जो प्रावधान है ये लागू होते हैं, आप उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, ये दूसरा प्रावधान किया गया है वो है कि यदि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा वृद्ध हो चुका है, उसका इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो बैंक की लाइन में खड़ा हो सकेगा, उसका इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो हस्ताक्षर कर सकता है, वो अंगूठा लगा सकता है, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, वो प्रत्यक्ष रूप से बैंक में उपस्थित नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर 2 गवाह निर्धारित किए जाएंगे, जिनमें से एक गवाह बैंक का ही एक अधिकारी होगा, उसी बैंक का उसी शाखा का एक अधिकारी होगा, और दूसरा गवाह जो अन्य वरिष्ठ नागरिक जिसे बनाना चाहे। और यदि वरिष्ठ नागरिक बैंक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सकता तो ये जो दोनों गवाह होते हैं इनके हस्ताक्षर के बाद वरिष्ठ नागरिक के अकाउंट को चलाया जा सकता है। पैसे की निकासी या जमा उसी के अनुरूप किया जाएगा जब भी गवाह चाहेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर आप इस दूसरे नियम का लाभ ले सकते हैं, जो कि आरबीआई ने ऐसा नियम दिया है। प्रत्येक बैंक को ये निर्देश दिया गया है कि यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो बैंक की लाइन में नहीं लग सकते, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो गवाह होते हैं उनके जरिए उनके बैंक अकाउंट से जो निकासी है वो की जा सकती है। दोस्तों, जो तीसरा नियम है वो जीवित प्रमाण पत्र के लिए दिया गया है, क्योंकि ऐसा होता है कि यदि आप 60 से 80 के बीच में होते हैं तो आपको 1 साल में एक बार अपना जीवित प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना होता है। आपको बताना होता है कि आप जीवित हैं, तभी आपकी पेंशन आपके अकाउंट में डाली जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वरिष्ठ नागरिक अपने जो जीवित प्रमाण पत्र को जमा नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनकी जो पेंशन है उसे रोक दिया जाता है। तो जीवित प्रमाण पत्र को जमा करना एक मुख्य बिंदु होता है कि आपकी पेंशन निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी 60 से 80 के बीच में होती है तो आपको 1 साल में एक बार अपना लाइफ सर्टिफिकेट, अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है। वहीं यदि आपकी एज 80 से ऊपर है, आप 80+ है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये नियम हो जाता है कि आप 1 साल में 2 बार अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करेंगे। तो ऐसा नियम आरबीआई के द्वारा दिया गया है कि यदि जब भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो उसके तुरंत उसको पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा और उसकी रसीद आपको दी जाएगी। यदि वो ऐसा नहीं करते तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
जब भी आप अपना जीवित प्रमाण पत्र बैंक में जमा करने के लिए जाते हैं, उसी तिथि में उसी समय आपका जीवित प्रमाण पत्र पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा और बैंक के कर्मचारी के द्वारा आपको उसकी रसीद दी जाएगी। ये तीसरा प्रावधान किया गया है। दोस्तों, जो चौथा नियम है वो ये कि यदि किसी भी पेंशनर की डेथ हो जाती है, जो सीनियर सिटीजन है जिसके अकाउंट में पेंशन आती है, यदि उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके अकाउंट को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि जो उसका नॉमिनी है वो उसके अकाउंट को चला सकता है, वो उसका पूरी तरीके से लाभ ले सकता है। तो ये 4 प्रावधान किए गए हैं प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए, जिनकी जानकारी प्रत्येक सीनियर सिटीजन, प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप किसी भी टॉपिक पर विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सअप कर सकते हैं। जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।